बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ रिलेशंस को प्रूव करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, तो फिर ये शो करना है कि x इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू tan ऑफ यू। तो जो रिलेशन हमें दिया गया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो अगर हम इधर से साइन इनवर्स को रिमूव करना चाहें तो ये बाकी ये जो एंगल लिखा हुआ है ये वाला, ये एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स कॉमन आएगा तो डिग्री 1 बचेगी ना। तो साइन इनवर्स को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट पे ये साइन ऑफ यू आ जाएगा, राइट साइड पे साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई रह जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डिग्री चेक करते हैं ताकि आयलर्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकें। तो इसमें देखें ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स इंटू दिस फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो इसकी डिग्री 1 है। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन बन रहा था ना, साइन यू बन रहा था, साइन यू होमोजीनियस आ रहा है, यू होमोजीनियस नहीं था। तो साइन यू जो है उसको लेट कर लेते हैं z, तो देन z इज अ होमोजीनियस फंक्शन। देखें ये होमोजीनियस फंक्शन ही है ना, इसी को z कहा है हमने, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ये भी हमने शो किया। सो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या कहता है कि x इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल x, क्योंकि z होमोजीनियस फंक्शन है, x इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 1 टाइम्स z, बिकॉज डिग्री ऑफ z इज 1। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पार्शियल जी पे पार्शियल एक्स जब कैलकुलेट करेंगे, ये देखें इसको एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट पे पार्शियल जी पे पार्शियल एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू हो जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। इसी तरह जब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो साइन यू का कॉस यू और एंगल का पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, चेन रूल के जरिए। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी और पार्शियल जी पर पार्शियल वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, तो देखते हैं क्या आता है। और ये इक्वल था z के 1 टाइम्स z। अब z क्या था, साइन यू, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी है साइन यू। तो तमाम चीज़ों की वैल्यू पुट कर दी है u की फॉर्म में, क्योंकि हमने जो रिलेशन प्रूव करना था वो u की फॉर्म में प्रूव करना था। तो z को इन टर्म्स ऑफ u वापस पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड से cos u कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लिया, तो अंदर बचा x इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे साइन यू। ये cos u जो है राइट पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos u, तो साइन यू ओवर cos u जो है वो tan u बन जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है तकरीबन के, लेकिन इसमें डिग्री जो है देखें 0 बन रही है, ऊपर से पावर 1/2 नीचे से पावर 1/2 कॉमन आएगी। तो इसमें पार्शियल एक्स ये वाला जो रिलेशन है इसको 0 के इक्वल शो करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से साइन अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ यू आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो ये कॉमन लिया ऊपर नीचे से, जो आपको बताया था शुरू के क्वेश्चंस में टेक्निक, तो एक्स पावर 0 साथ आ रहा है यानी 1। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ये वाला जो फंक्शन है साइन यू, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, तो इसको लेट कर लेते हैं z, then z is a homogeneous function of degree 0, so by Euler's theorem this relation is equal to 0 times u, ये जो डिग्री होती है यहाँ पे आती है। तो उसी तरह से इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, पुट करेंगे, इस दफ़ा राइट साइड पे 0 था, लिहाजा cos u जब डिवाइड होगा 0 ओवर cos u वो 0 बन जाएगा। तो ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है बिल्कुल। इफ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट दिस। तो u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग का जो इन्वर्स है वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, नेचुरल लॉग ये लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के वो इन्वर्स होते हैं। तो e पावर अप्लाई किया इस तरफ भी और राइट साइड पे भी जब अप्लाई किया तो नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया, तो e पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ये अंदर वाला फंक्शन वही है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो इसकी डिग्री 1 आएगी। सो ये जो था e पावर u, ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है ना, तो इसको z के इक्वल ऐड करते हैं, देन z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, सो बाय आयलर्स थ्योरम ये रिलेशन जो है 1z के इक्वल होगा।
अब इसके डेरिवेटिव निकालते हैं। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स जो है वो कितना आएगा, ई पावर यू का डेरिवेटिव ई पावर यू, और यू का डेरिवेटिव पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स चेन रूल के जरिए। इसी तरह y के लिहाज से जब लेंगे तो ई पावर यू इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल y आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 में u की फॉर्म में वैल्यूज पुट करते हैं। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आया था ई पावर यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, और ये वाला जो डेरिवेटिव था ये आया था ई पावर यू इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल y, और राइट साइड पे लिखा था z, 1 टाइम्स z इज z, और z की वैल्यू थी ई पावर u, तो उसकी भी वैल्यू u की फॉर्म में पुट कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड से ई पावर यू कॉमन है, ये देखें इसको कॉमन लिया है, राइट साइड पे जाकर ये डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा राइट साइड वाले ई पावर यू से, तो 1 बचेगा, ये रिक्वायर्ड था। तो ये 3 प्रॉब्लम्स एक ही तरह के हैं बिल्कुल, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो जरूर कर लेनी है आपने, वो जरूर कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन प्रूव दिस रिलेशन। ये रिलेशन प्रूव करना है हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के दरमियान। तो देखें, सिंस u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये हमें गिवन है, तो इट कैन बी रिटन एज, ये आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कि इसको फिर इस तरह से लिखा जा सकता है x पावर n इंटू अ फंक्शन ऑफ y बाय x। तो इस फॉर्म में इसको लिखते हुए, जैसे हमने आयलर थ्योरम का प्रूफ भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख के फिर किया था, तो इस फॉर्म में इसके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x पावर n का डेरिवेटिव पावर रूल से n x पावर n माइनस 1, और g ऑफ y बाई एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस फिर x पावर n को ऐसे ही लिख दिया, और g ऑफ y बाई एक्स, ये जनरल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो g प्राइम ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव जब लेंगे तो y कांस्टेंट है ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x स्क्वायर हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव x के लिहाज से कितना बना, एन एक्स पावर n माइनस 1 जी ऑफ y बाई एक्स, ये देखें माइनस प्लस माइनस x की पावर n थी, ये दो पावर्स माइनस हुई तो n माइनस 2 होगी, और ये वाला y बाहर लिख दिया इंटू जी प्राइम ऑफ y बाई एक्स। इसका दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, देखें हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए ना x के लिहाज से, तो फिर जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो देखें यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसके दूसरा डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव फिर उसी तरीके से होगा, बस आपने जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना ना तो एहतियात ये करनी है कि एक दफ़ा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो ये एक्सरसाइज 2.6 में हमने डिटेल में लेंथी डेरिवेटिव्स बहुत कैलकुलेट किए थे, ये आपने डेरिवेटिव्स जस्ट लिए, एफ एक्स का दोबारा एक्स के लिहाज से लिया, यहाँ पे इसका y के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो x पावर n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इस फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, वही जो भी आपको बताया, पहले फंक्शन का होगा फिर एंगल का होगा, जब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट है ऐसे लिखा रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, और फिर दोबारा जब y के लिहाज से लेंगे तो फिर x पावर n माइनस 1 जो है वो कांस्टेंट है, देखें x पावर n था, एक x यहाँ से कैंसिल होगा तो x पावर n माइनस 1 रह जाएगा। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉरी इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे x पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव वही जो तरीका आपको बताया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि जी प्राइम था अब जी डबल प्राइम हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो एक पावर और x की कम हो जाएगी, x पावर n माइनस 2 बन जाएगी। तो एफ एक्स का हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो f डबल x हो गया। इसी तरह हमने एफ एक्स एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, एफ वाई वाई भी कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स वाई रह गया, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेना है आपने। तो ये एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिया गया, ये जो कांस्टेंट टर्म थी बाहर लिखती है, और फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस यहाँ पे भी कांस्टेंट था ये एक्स, ये बाहर आ गया, और अंदर वाई वाला और जी प्राइम ऑफ वाई बाई एक्स था, उन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। तो ये एफ एक्स वाई आ गया, इसको अपने डिटेल में देख लेना, एक्सरसाइज 2.6 में डिटेल में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स डिस्कस किए थे। तो अब जो हमने रिलेशन प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वेयर ये लिख दिया, और साथ एफ एक्स एक्स ये जो भी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था वो लिख दिया। तो उसके बाद देखें प्लस 2xy ये प्लस 2xy, और एफ एक्स वाई ये वाला एफ एक्स वाई इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस वाई स्क्वेयर ये वाई स्क्वेयर लिख दिया, और एफ वाई वाई हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया, जब ये वाली टर्म्स जो है एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होंगी ना तो सब की पावर 2 बढ़ जाएगी, ये n माइनस 2 जो था ये n बन जाएगा, ये देखें ये जो n माइनस 3 था ये n माइनस 1 रह जाएगा, n माइनस 4 में 2 ऐड करेंगे तो n माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ पे x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की एक पावर बढ़ जाएगी, ये n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें, फिर ये x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये देखें,
और यहाँ पे y की पावर्स 2 साथ आ जाएंगी ये। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे थे एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 एक्स पावर n g ऑफ y बाई एक्स, ये वाली टर्म आ गई। फिर माइनस 2 टाइम्स, इधर से 2 कॉमन लिया हुआ है, माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1, इधर से 2 कॉमन लिया, एक्स पावर n माइनस 1 y इंटू जी प्राइम ऑफ y बाई एक्स, ये आ गया। और ये जो टर्म है ये कैंसिल हो रही है एक्चुअली, एक्स पावर n माइनस 1 वाई स्क्वेयर जी डबल प्राइम, एक्स पावर n माइनस 2 वाई स्क्वेयर जी डबल प्राइम, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 2 टाइम्स हो गई। और ये माइनस का एक्स पावर n माइनस 2 वाई स्क्वेयर जी डबल प्राइम 2 टाइम्स, तो ये जो 2 प्लस 2 बने थे ये इस माइनस 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगी, पहली टर्म ये लिख दी, दूसरी टर्म में से 2 कॉमन लेके ये लिख दिया, और तीसरी टर्म ये लिख दी। अब दूसरी और तीसरी टर्म को देखें तो वो फिर कैंसिल हो रही हैं आपस में, एक ही जैसी हैं बिल्कुल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बच गया n माइनस 1 एक्स पावर n g ऑफ y बाई एक्स। अब ये जो साथ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना एक्स पावर n g ऑफ y बाई एक्स, ये हमने शुरू में f ऑफ x y को इस तरह से लिखा था, ये एक्चुअली f की वैल्यू है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n था ना, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया था। तो इसकी जगह वापस f पुट कर देंगे तो ये हमारी राइट आंसर बन। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन हैं सिंपल से, आसान से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कि इफ u इज इक्वल टू f ऑफ r वेयर r इज दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, then prove that partial square u by partial x square plus partial square u by partial y square is equal to f double prime of r plus 1 by r into f prime of r। तो एक्चुअली हमने ये जो u फंक्शन दिया गया है इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं x के लिहाज से और 2 डेरिवेटिव y के लिहाज से लेने हैं, और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। लेकिन बात ये है कि u तो r पे डिपेंड कर रहा है, और हम जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव r के विद रिस्पेक्ट टू x आएंगे, वो हमें अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखें ये फंक्शन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इसको पहले x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ r आ जाएगा, क्योंकि जनरल फंक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल r बाय पार्शियल x, क्योंकि r जो है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है इसलिए। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, f प्राइम ऑफ r का डेरिवेटिव पहले लेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ r, और एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल r बाय पार्शियल x, ये जो बाहर वाला ये वाला पार्शियल r बाय पार्शियल x है ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है एज इट इज, प्लस एफ प्राइम ऑफ आर को एज इट इज लिख दिया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, एक और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आंसर क्या आया, एफ डबल प्राइम ऑफ आर, ये पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स 2 दफ़ा मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम प्रोसीजर पे आपका ये y वाले डेरिवेटिव आ जाएंगे, जस्ट पार्शियल आर बाय पार्शियल y साथ आएंगे। तो अब देखें, अब इसमें जो पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आ रहा है, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई आ रहा है, पार्शियल 2r बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर, पार्शियल स्क्वेयर r बाय पार्शियल वाई स्क्वेयर, ये चीज़ें हमें इस रिलेशन से फाइंड करनी पड़ेंगी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, तो पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स कितना आएगा, पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर शुरू में आई 1/2 और पावर में से एक माइनस किया तो माइनस 1/2, और अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट आ गया ये। एक और डेरिवेटिव भी चाहिए था हमें, ये देखें यहाँ पे पुट करने के लिए, तो इधर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, ये देखें इस नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ऊपर एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर एक्स को एज इट इज लिख दिया। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये एक्चुअली ये जो नीचे वाली टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, ये एक्चुअली आ रही है ना, इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आया था, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जब इस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई आएगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस एक्स 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 स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट वाई स्क्वायर रह जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/2 प्लस 1 पावर 3/2 बन जाएगी। सेम प्रोसीजर पे आपके इसके वाई के लिहाज से डेरिवेटिव भी आ जाएंगे कि जब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे ना इसमें पावर रूल के बाद, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, जहाँ पे एक्स बचा था इस दफ़ा y बचेगा। और जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसी तरह से जब एलसीएम लेंगे तो इस दफ़ा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की, वो यहाँ पुट करेंगे, ये देखें इक्वेशन 1 में,
और पार्शियल स्क्वायर आर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इसी तरह ये y के लिहाज से जो डेरिवेटिव थे वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये वो डेरिवेटिव्स हैं जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं। तो इनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x के लिहाज से जो डेरिवेटिव थे, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दिया। यहाँ पे पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स का होल स्क्वायर था इक्वेशन 1 में। यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर आर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह ये देखें उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई का होल स्क्वायर था, ये ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये सेकंड डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी क्वेश्चन में वो हमने फाइंड कर लिया। अब इनको ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड थी इनका सम, तो इसका और इसका सम कर देते हैं। ये देखें x के वाले जो डेरिवेटिव था उसका वैल्यू पुट कर दी, और ये y वालों की। तो f डबल प्राइम ऑफ r वाली दो टर्म्स हैं, उनमें से कॉमन लिया तो अंदर देखें होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे जब स्क्वायर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, प्लस एफ प्राइम ऑफ आर वाली ये सेकंड और फोर्थ टर्म्स है, इनमें से ये कॉमन लिया है तो वाई स्क्वायर ओवर दिस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर दिस, ये बच गया। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फाइनली ज़ाहिर कैंसिल होके यहाँ 1 बच जाएगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखें इनका ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है, नीचे 3/2 है। जब कैंसिल करेंगे तो 3/2 में से 1 माइनस करें तो पावर 1/2 बच जाती है, यानी स्क्वायर रूट बचेगा इसका। तो हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। एफ डबल प्राइम ऑफ आर ये आ गया, एफ प्राइम ऑफ आर ये लिखा हुआ है, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ था। तो इसकी जगह ये 1/r बन जाएगा साथ, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो जैसे अभी हमने प्रूव किया 2 वेरिएबल्स के लिए ना, उसी तरह का एक क्वेश्चन उन्होंने 3 वेरिएबल्स के लिए भी दे दिया है। इफ v इज इक्वल टू रो पावर m, और रो का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अब 3 वेरिएबल पर ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो उधर 2 डेरिवेटिव्स का सम था, यहाँ पे देखें 3 डेरिवेटिव्स का सम को इसके इक्वल शो करना है। तो ये जो रो हमें दिया गया ना, रो इज इक्वल सॉरी वी इज इक्वल टू रो पावर m, इसको जब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा m रो पावर m-1, और फिर जब रो का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो पार्शियल रो बाय पार्शियल x। ये पार्शियल रो बाय पार्शियल x यहाँ से निकलेगा ना, जो रो की वैल्यू हमें दी हुई है। फिर इसका हमें एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो x के लिहाज से जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल देखें अप्लाई होने लगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे पावर रूल लगाते हैं, m-1 रो पावर m-2 बन जाएगा, और ये सेकंड टर्म, और फिर रो का डेरिवेटिव पार्शियल रो बाय पार्शियल x, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, और बाहर वाला पार्शियल रो बाय पार्शियल x एज इट इज लिखा हुआ, प्लस फिर m रो पावर m-1 ऐसे लिखा हुआ है, और पार्शियल रो बाय पार्शियल x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो m को अंदर मल्टीप्लाई किया और ये दोबारा से लिखी, ये 2 दफ़ा जो डेरिवेटिव आ रहा था उसका होल स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसीजर पे इसको y के लिहाज से भी 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और z के लिहाज से भी 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिर्फ x की जगह y और z आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमें ये 2 चीज़ें थी, अब यहाँ पे 3 आ गई हैं। तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है रो स्क्वायर वाला, यहाँ से हम ये डेरिवेटिव्स रो के जो हैं x, y और z के लिहाज से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। रो स्क्वायर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 तरीके हैं यहाँ पे आपके पास, या तो रो की वैल्यू निकाल लें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़े वो लंबे एक्सप्रेशन बनते हैं अंडर रूट की फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट करने के लिए ना रो की फॉर्म में ही रखा है इसको। इधर से डिफ्रेंशिएट किया है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा 2 रो पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये देखें जब इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो x स्क्वायर का 2x, y और z कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल और रो बाय पार्शियल x आ गया x ओवर रो। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले का स्क्वायर हुआ, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर x को एज इट इज लिखा, रो का डेरिवेटिव पार्शियल रो बाय पार्शियल x। अब पार्शियल रो बाय पार्शियल x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि x ओवर रो था, ये देखें उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब एलसीएम लेंगे तो रो रोज रो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें। तो ये मल्टीप्लाई, ये रो और रो स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर रो क्यूब हो जाएंगे। ऊपर गौर से देखिए रो स्क्वायर इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के, ये उसकी वैल्यू पुट की, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे ना तो वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा।
तो ये हमने क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी थी। देखें ये जो हमने असल डेरिवेटिव ये हमें चाहिए जो हमने प्रूव करना ना, ये देखें रो के एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव थे। तो इस रिलेशन में देखें एक तो पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स चाहिए था, वो हमने ये कैलकुलेट किया। फिर पार्शियल स्क्वायर रो बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो हमने ये कैलकुलेट किया। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म थी इसका, सॉरी यहाँ पे y है, ये y है और यहाँ पे z है। तो इसी तरह जब y स्क्वायर ये वाला डेरिवेटिव जो है v का, सॉरी y के लिहाज से जो सेकंड डेरिवेटिव है, ये v है यहाँ पे, सॉरी, तो इसका यहाँ पे v है, ये v है। तो देखें इसका v का जो सेकंड डेरिवेटिव है y के लिहाज से, वो उसमें देखें पार्शियल रो पे पार्शियल y आ रहा था, वो ये निकल आया, और सेकंड डेरिवेटिव y के लिहाज से वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह z वाले, ये जो तीनों वैल्यूज अभी हमने निकाली है ना, ये यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में जब इनको पुट किया तो पार्शियल स्क्वायर v बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जो है वो ये हमने ये देखें पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू और पार्शियल स्क्वायर रो बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह y वाले में पार्शियल रो बाय पार्शियल y की वैल्यू और पार्शियल स्क्वायर रो बाय पार्शियल y स्क्वायर की वैल्यू, और इसी तरह z वालों में वो वैल्यूज पुट की हैं। तो इवेंचुअली अपने ये देखें, ये फिर यहाँ गलत हो गया, ये एक्चुअली v है, ये v है, v है और ये v है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे z स्क्वायर है। तो इनको पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज यहाँ से देख के, ये देखें सब पुट कर दी हैं। तो इनको गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो टर्म्स थी ना m-1 रो पावर m-2, देखें इसमें भी आ रहा है, फिर m-1 रो पावर m-2, ये देखें ये इसमें सेकंड वाले में भी आ रहा है और ये थर्ड वाले में भी आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ओवर रो स्क्वायर, सेकंड वाले में से बचेगा वाई स्क्वायर ओवर रो स्क्वायर, थर्ड वाले में से बचेगा जेड स्क्वायर ओवर रो स्क्वायर, तो ये लिख दिया। प्लस सेकंड टर्म्स में m रो पावर m-1 यहाँ भी आ रहा था, y वाले में भी आ रहा है, z वाले में भी आ रहा है, वो कॉमन लिया। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर रो क्यूब आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर रो क्यूब, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रो क्यूब, ये लिख दिया। तो इनका जब एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर रो स्क्वायर आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो तो रो स्क्वायर का इक्वल था, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। और m रो पावर m-1, यहाँ पे देखें ये 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 दफ़ा वाई स्क्वायर और 2 दफ़ा जेड स्क्वायर, इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो रो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 2 रो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से ये 2 रो स्क्वायर कैंसिल होंगे, एक नीचे से रो बचेगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, m-1 रो पावर m-2 ये वाला बच गया, प्लस m रो पावर, गौर से देखें ये वाला 2 भी लिखें शुरू में, ये वाला 2 शुरू में लिख दिया, रो पावर m-1 था, एक रो नीचे मौजूद है जो ऊपर आके माइनस होगा तो रो पावर m-2 बन जाएगा। तो इन दोनों में से रो पावर m-2 कॉमन लेते हैं m भी कॉमन है, तो यहाँ से m-1 बचेगा फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से 2 बचेगा। तो m-1 प्लस 2 इज m+1, तो m+1 रो पावर m-2, यही शो करना था हमने, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई।